नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अपना फोकस बढ़ाइए, पूरा रैपिड रिवीजन देख लेना। और अभी तक मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उनको भी इस चीज की मदद मिल सके। अगला पहला टॉपिक है एसिड। क्या है भैया? एसिड। एसिड क्या होता है पता है? कभी एसिड मतलब नींबू चाय कैसा लगता है? खट्टा। क्या लगता है? खट्टा। तो सारीन टेस्ट क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी इसका देख लो, सारीन टेस्ट। एसिड क्या होता है? सारीन टेस्ट। सार मतलब क्या? खट्टा। क्या लगता है? खट्टा खट्टा। जब किसी भी एसिड को एक पानी में मिलाया जाता है तो वो H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन। तो इधर देखो, एसिड क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगला देखो, एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है? देखो इधर लिख देता हूँ ध्यान से। एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का नाम है लिटमस। क्या नाम है भैया इसका? लिटमस। सो जो ये इंडिकेटर होना है ना, ये डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ केमिकल। क्या करता है? डिटेक्ट्स नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इंडिकेटर क्या डिटेक्ट कर रहा है? नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है। सो जो लिटमस है वो एक क्या है? इंडिकेटर। ठीक है। अब इस इंडिकेटर को जब हम एसिड मेथड लगाते हैं, ठीक है, तो जो लिटमस पेपर था वो ब्लू था, ब्लू से रेड हो गया। क्या हो गया? ब्लू से रेड हो गया। सो टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। अब इसे कैसे याद रहा बताए? फ्री फायर कोई खेलता है? फ्री फायर वाले बी आर रैंक मैच याद आया कुछ? बी आर रैंक मैच। सो बी आर रैंक मैच एसिड मैप समझ लो। क्या? एसिड मैप। ठीक है। अब देखो, ब्लू से क्या हो रहा है? रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लू से रेड हो रहा है एसिड में। ठीक है। और इसमें इंडिकेटर कौन है? हमारा लिटमस। क्या है भैया? लिटमस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब एक चीज समझ जाओ, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। सो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर देता है। और जब ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसी को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अब एक चीज समझो, एसिड बोला था मैंने H प्लस आयन दे रहा है, तो अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो क्या वो बिजली प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि आयंस दे रहा है। हाँ भैया। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्या देता है? एक पानी वाले सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स समझ लो। ठीक है, एक एक एग्जांपल्स को लो, सारे इंपॉर्टेंट है। सो इसके एग्जांपल देखो। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बहुत दमदार एसिड होता है। ठीक है। अगला आता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 बोलते हैं। एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं CH3COOH। अब एसिटिक एसिड का कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अब कुछ महाराष्ट्र वाले ऑडियंस देख रहे होंगे हमारे वीडियो, या फिर महाराष्ट्र में लोग ना छाते को छतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छतरी। सो CH3 मतलब क्या? छतरी। अब ये छतरी लेके कौन घूम रहा था? कोच। कौन? कोच। CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब टाइप्स ऑफ एसिड, कितने तरह के एसिड होते हैं? पहला होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगला होगा वीक एसिड, उसके बाद मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये चार तरह के एसिड्स है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है ना, वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, वो पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। इसमें आता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो आपको क्या करना है, इस पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर वाला। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक हो गया नाइट्रिक एसिड। ये क्या है भैया? HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और H2SO4, ये क्या है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं? सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला है वीक एसिड। वीक एसिड, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। वीक एसिड क्या हुआ? पार्शियली, थोड़ा कम आयनाइज होगा। क्या हुआ? पार्शियली आयनाइज। सो ये क्या हो गया? पार्शियली आयनाइज। अब इसमें एक चीज आ रहा था, कोच, CH3COOH। क्या भैया? कोच। सो इसमें आ रहा है CH3COH, एसिटिक एसिड।
H2CO। नेक्स्ट है मिनरल एसिड। क्या होता है मिनरल? ये ना ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक एसिड बोला था एक, और एक होता है मिनरल एसिड। सो मिनरल एसिड सोचो क्या हो गया, इनऑर्गेनिक होगा। अगर वो ऑर्गेनिक है तो मिनरल इनऑर्गेनिक। सो क्या है ये इनऑर्गेनिक एसिड, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आ जाता है। अब ऑर्गेनिक होगा, अगला होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब क्या? प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से मिलता है। सो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आता है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर लिख लो, देखो मैंने पहला एक चीज बताया सिट्रिक एसिड। क्या बोला मैंने? सिट्रिक एसिड। अब इसके ना सिट्रिक एसिड ये किधर क्या रहता है इसमें वो याद, किधर मिलता है सिट्रिक एसिड? ये लेमन में मिलता है। किसमें? लेमन। और संतरा ऑरेंज किसमें मिलता है? ऑरेंज। अब क्या आता है आपके एग्जाम में पूछेंगे विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, तो आपको अब बताना है इसका आंसर क्या है, सिट्रिक एसिड। अब टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है भैया? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में, सॉरी यार ऐसा उल्टा लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टोमेटो। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, किसमें? टोमेटो। अब लैक्टिक एसिड, क्या बोला मैंने? लैक्टिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड, ये जो एसिड होता है ये दही में होता है। किसमें? दही दूध वगैरह में। सो ये कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। फिर अगला आ जाता है हमारा टर्टरिक एसिड। क्या? टर्टरिक एसिड, ये हमारे हल्दी में होता है। किसमें होता है? हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, और लास्ट में जो आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग जो मधुमक्खी जो काटती है ना एकदम दबा के, नेटल स्टिंग का होता है। उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, उसके सोर्सेस है। जैसे कि सिट्रिक एसिड में लेमन होता है, ऑक्सैलिक एसिड में टोमेटो होता है, लैक्टिक एसिड में कर्ड होता है, टर्टरिक एसिड में टर्मरिक होता है, मिथेनोइक नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के लिए और CBSE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे कर लेना एसिड्स किस किस में प्रेजेंट है। अगला है बेस। क्या है भैया? बेस। बेस क्या होता है बताए? कड़वा होता है टेस्ट में। क्या होता है? कड़वा। तो कभी साबुन को चढ़ा है, कड़वा लगता है, बचपन में ट्राई किया होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो बेस क्या रहता है? जब बेस को पानी में मिलाया जाता है तो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। सो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। OH माइनस मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड आयंस। अगर OH कहीं भी दिखे तो हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक है, इसके जनरल प्रॉपर्टी कड़वा होता है टेस्ट में। बिटर मतलब क्या? कड़वा। ठीक है, अब जब उसको हाथ लगाओगे तो सोपी फील होता है। क्या होता है? सोपी फील होगा, स्लिपरी होगा इन टच में। ठीक है, अब ना जब किसी भी बेस को लिटमस या ना इंडिकेटर उसको वापस रखते हैं, ठीक है, इंडिकेटर में डाला तो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू। तो आपने एक लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें RBC नाम का एक RBC ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, RBC रेड ब्लड सेल। सो C को भूल जाओ, इसको यार समझो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम। तो ये बेस, बेस में क्या हो रहा है? रेड से ब्लू। क्या हो रहा है? रेड से ब्लू। ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सो RD, C को भूल जाओ। ठीक है, अब जो बेस है ना वो कभी कभार एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कभी कभार एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है पता है? सॉल्ट और वाटर। इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो जब एसिड बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड बेस सॉल्ट वाटर, बेस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, बेस में OH माइनस आयंस है तो क्या वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा? सोचो सोचो, क्योंकि आयंस है तो हाँ भाई कंडक्ट करेगा। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH, OH दिखे तो हाइड्रोक्साइड, OH दिखे तो क्या याद रखना आपको? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH4OH क्या बोलते हैं? NH4 मतलब अमोनियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगला इसमें है टाइप्स ऑफ बेस। टाइप ऑफ बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें और एक वीक बेस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट समझ लो और इसको याद कर लो, MCQ बनेंगे इस तरह से, MCQs बनते हैं इस टाइप क्वेश्चन के। सो टाइप्स ऑफ बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक।
स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, ये वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों होगा? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। याद आ रहा है, ऐसे में बताया था कंप्लीटली आयनाइज, इधर भी कंप्लीटली आयनाइज होगा, ठीक है। अब वीक बेस क्या होता है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयनाइज होगा। क्या होगा? पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक है। अब अगला है सॉल्ट। क्या है भैया? सॉल्ट। अब सॉल्ट होता है ना वो नमक, वो कैसे बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट कब बना? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया। तो देखो सॉल्ट कब बनता है? फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक रिएक्शन बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देख लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में, तो रिएक्शन याद रखो, ठीक है। पहले हम बेस लेते हैं। बेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? NaOH। तो ये हो गया हमारा बेस। क्या हो गया? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट किया एसिड के साथ जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा? इसको जरा इरेज कर देता हूं। सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो इधर ध्यान से लिख देता हूं पहले, इधर सॉल्ट और वाटर H2 पानी, ठीक है। अब पहले देखो इधर रिएक्शन में क्या हो रहा है? Na था वो Cl के पास गया तो क्या बन गया? NaCl। ये हो गया सॉल्ट प्लस H किसके पास चला गया? OH के पास, सो H2O। ये हो गया वाटर। ये रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने बार हो? 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसके कुछ एग्जांपल दिया गया है। NaCl फ्रॉम HCl जो मैंने आपको अभी एक बता दिया, ठीक है। और एक और जनरल फॉर्मूला, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। CaSO4 इसको याद रखना, कासोफोर। क्या? कासोफोर। CaSO4 कासोफोर, ठीक है। देखो ध्यान से, H2SO4 ये था सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड था ये। जब ये बेस के साथ रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया बेस। तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बन गया? CaSO4, Ca, एक सेकेंड, CaSO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये था रिएक्शन, ओके। अगला टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसमें पहला आता है नॉर्मल सॉल्ट। क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट जो कि न्यूट्रल सॉल्ट होता है, कंप्लीटली न्यूट्रल, ठीक है। इसको बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl K2SO4। अगला आता है एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है? एसिडिक, ज्यादा एसिडिक, मतलब वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हुआ है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है इसमें, सो NaHCO3। अगला है बेसिक सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और इसमें आता है MgClOH से। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करते हैं, देखो ध्यान से। अब हम इसमें सीखने वाले पीएच स्केल। क्या समझने वाले? पीएच स्केल के बारे में। जो पीएच स्केल है वो ना मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, किसी भी केमिकल का एसिडिटी और बेसिसिटी। सो मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी। जो पीएच स्केल का रेंज रहता है ना 0 से लेकर 14 तक होता है। कितना होता है बोला मैंने? 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। ये जनरल रेंज होता है, ठीक है। अब एक चीज समझ जाओ, जो 7 होता है, क्या बताया मैंने? 7 ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है भैया? न्यूट्रल। तो इसे याद रखना CR7 से। क्या? CR7 फुटबॉल प्लेयर, मेरे इंस्पिरेशन, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो बोलते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, ठीक है। तो खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो 7 होता है वो न्यूट्रल, CR7 से याद है ना। 7 से ज्यादा एक चीज आना, CR7 से जो ज्यादा दिखता है उनके फैंस के लिए, ठीक है, तो वो होता है बेसिक। सो 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया? बेसिक। और अगर 7 से कम है तो वो क्या हो गया? एसिड, ठीक है। ये काल्पनिक ट्रिक था, ठीक है, इससे याद हो जाना चाहिए। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम एसिड, ठीक है। अब देखो, अब अगला हम लोग सीखने वाले हैं वो है भैया लिटमस के बारे में। किसके? लिटमस पेपर, इंडिकेटर्स। ये सारे इंडिकेटर्स। क्या है ये? इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। अब देखो लिटमस होता है, लिटमस पेपर, ठीक, वो एसिड में रेड होता है। क्या बोला?
एसिड में जाता है तो रेड होता है, बेस में होता है तो ब्लू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थैलीन। क्या बोला मैंने? फिनोल्फ्थैलीन। क्या बोला मैंने? फिनोल्फ्थैलीन। क्या बोला मैंने? फिनोल्फ्थैलीन। ये कलरलेस होता है एसिड में। क्या होता है? कलरलेस, रंग नहीं होता है एसिड में, लेकिन बेस में क्या हो जाता है? पिंक। सो जो बेस होता है वो पिंक होता है कलर में, पिंक होता है कलर में, ठीक है। अगला है मिथाइल ऑरेंज। वो एसिड में रेड होता है। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो। बस ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स के नाम याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बढ़ना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। अब लेमन में एसिटिक एसिड, मतलब लेमन में एसिटिक एसिड नहीं होता है क्या? लेमन में एसिटिक एसिड, हाँ। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है भैया? सिट्रिक एसिड। सो एसिड देखो, लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, ठीक है। बेसिस में देखो, लाइम वाटर CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेबल सॉल्ट NaCl, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10 वाटर, बेकिंग सोडा NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए, फॉर्मूलाज पे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। अगले आज कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और ऑलमोस्ट ये हमारा रैपिड रिवीजन खत्म हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स याद रखना आपको। देखो पहला ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा। क्या बोला? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। फॉर्मूला और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन बेकिंग, ठीक है। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग। फिर एंटासिड में यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होता है। अगला है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। सो नाको 3 कैसे आता है? नाको 3 Na2CO3 और 10H2O। ये क्यों यूज होता है? देखो वॉशिंग सोडा मतलब धोने के लिए होता है, तो डिटर्जेंट किस में यूज हो रहा है? डिटर्जेंट, ग्लास, पेपर एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अगला है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको यार CaSO4, ठीक है। कासोफोर, क्या? कासोफोर डॉट हाफ वाटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भैया। इधर से सवाल मोस्टली पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, खिलौने बनाने में यूज किया जाता है। अब एक चीज आता है, जब POP को मिक्स करते हैं विथ वाटर, ठीक है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करो, ठीक। अब यहाँ तक हमने पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था, मैं आपके लिए आज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ। और भैया हाँ, हफ्ते भैया ने आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाया। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।